गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो किसी भी क्लास के लिए नहीं है, एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई जा रही है। समाज में सभी व्यक्ति अपने अपनी समस्याओं से ग्रसित है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो शायद वो व्यक्ति ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की समस्या है। सही मायने में समझदार व्यक्ति वही है जो इन समस्याओं का सामना करते हुए अपने आप को इससे बाहर निकाल ले, समाधान ढूंढते हुए। हम सभी के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। अगर बात ये करें कि अगर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए संकेत है कि वह या उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, तभी उसके समक्ष चुनौतियां आ रही हैं। अगर व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना करे, क्योंकि हम लोग क्या हम सभी आम इंसान हैं, हम लोग सोचते हैं हम बिना सहारे के आगे बढ़ नहीं सकते, तो हमें वो स्टार्टिंग से, विशेषकर गर्ल्स के लिए, औरत के लिए स्टार्टिंग से एक सहारे की आवश्यकता दे दी जाती है। जब वो माँ बाप के यहाँ होती है तो अपनी मम्मी पापा का सहारा कि नहीं बेटा आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतना टाइम, ये टाइम, इससे ज़्यादा आपको टाइम निकालना नहीं है। लेकिन जो लड़के होते हैं उनके लिए स्वतंत्र जीवन, स्वच्छंद जीवन जीने के लिए उन्हें स्टार्टिंग से सिखाया जाता है। लड़कियां जब अनमैरिड हैं तब उससे पहले वो अपने माँ बाप की सुनती हैं। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल के दायरों में बन के रह जाती हैं। बच्चे होते हैं तो बच्चों के बारे में सोचते सोचते, उन्हें बड़ा करना, उनके बारे में सोचते सोचते एक औरत की ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। बात यहाँ लड़के लड़कियों में भेदभाव की नहीं है, बात यहाँ हम समस्याओं की कर रहे हैं, चुनौतियों कर रहे हैं। तो अगर मनुष्य के मार्ग में चुनौतियाँ आती है तो उसके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, इसलिए चुनौतियाँ आती हैं। तो एक समझदार व्यक्ति वही है जो इन चुनौतियों का सामना करता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हम सभी चाय पीते हैं, चाय में अगर गलती से मलाई जम जाए, क्यों भाई, मेरी आदत है गर्म चाय पीने की, लेकिन बाई चांस हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ चल रही हो और हम वो चाय थोड़ी देर के लिए छोड़ देते तो उसमें मलाई जम जाती है। समस्या, चुनौती व्यक्ति की एक चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। समझदार व्यक्ति काम क्या करेगा, उस चाय की मलाई को फूंक मार के साइड करेगा और चाय को पी जाएगा। बस हम सभी को यही करना है, समस्या को साइड करना है, चुनौतियों को साइड करके अपनी ज़िंदगी को तरीके से जीना है। बात यहाँ कुछ दो पॉइंट हैं, जिनमें से पहला पॉइंट आपको बताया कि चीज़ें आसान नहीं होती हैं, चीज़ें आसान बनानी पड़ती हैं। कोई भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, असंभव कुछ भी नहीं। हमें अगर किसी कार्य को संभव बनाना है तो कार्य करने का जज्बा रखिए। अगर हम डरेंगे, घबराएंगे, ये सोचेंगे कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, अगर हमने हिम्मत करके कोई काम करने का प्रयास भी किया तो पहले हम समाज के बारे में सोचने लग जाते हैं और उससे पहले हम अपने परिवार के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि परिवार के कुछ सदस्य आपके मन में वो नकारात्मकता डाल देते हैं जिससे आप कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते, आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते अपने लिए। तो अगर अपने लिए सोचना है तो हमें सबसे पहले अपने मन में व्याप्त जो नकारात्मकता है उस नेगेटिविटी को दूर रखना है। सबसे पहले उस नकारात्मकता को दूर रखना, अपने स्वयं के लिए जीवन जीना प्रारंभ करना है। जब हम स्वयं को प्रसन्न रखेंगे तो परिवार, समाज और देश को प्रसन्न रखेंगे। अगर हम अपने लिए जिएंगे, अपने स्वयं के लिए जिएंगे, तभी हम दूसरों को खुश रखेंगे। लेकिन अगर हम खुद ही समस्याओं से घिरे हुए हैं, दुख से ग्रसित हैं, तो हम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने सभी उन व्यक्तियों को, सगे संबंधियों को दुख पहुंचा रहे हैं और खुद भी दुखी हो रहे हैं। तो अगर हमें अपने जीवन में अपने स्वयं का भला करना है तो सबसे पहले अपने बारे में सोचना प्रारंभ करना होगा। बाद में आप अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने सभी उन व्यक्तियों के बारे में सोचिए। पहले आप खुद तो अपने बारे में सोचिए, अपने लिए समय निकालिए। मन जब बहुत ज़्यादा दुखी है, मन कभी कभी ऐसे कुछ व्यक्तियों से बात की या खुद को भी ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा दुखी है तो मन करता है रोने का। तो उस रोने की बात को अंदर रखिए मत, घुटन बनती है और कहीं ना कहीं वो घुटन विस्फोटक रूप प्रदान करता है और वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकलता है। वो विस्फोटक उससे क्रोध के रूप में निकल सकता है, वो चिड़चिड़ेपन के रूप में निकल सकता है और किसी दूसरे के समक्ष जब ये विस्फोट निकलता है तो शायद हो सकते हैं रिश्ते बिगड़ जाए।
तो इससे बेस्ट है जब आपके अंदर घुटन हो तो आप उस घुटन को निकालने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि रोने से मन हल्का होता है तो आप सबके सामने नहीं रो सकते हैं तो कहीं अकेले जाके रोइए और मन करके रोइए, आंसू को बह जाने दीजिए। अगर आंसू को बह जाने से आपका मन हल्का होता है तो आप खुल के रोइए। उसके बाद जो मन हल्का होगा और मन में जो प्रसन्नता होगी शायद वो आप अच्छे से महसूस कर पाए। तो घुटन की ज़िंदगी जी रहे हैं, मन में बहुत सारे विचार जो दबे हुए हैं, बहुत कुछ मन करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे। हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे के बारे में, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य, उनके बारे में सोच सोच के हम अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। सुबह से शाम तक बस उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए कार्य करें, उनके लिए जी रहे हैं, तो हमारे लिए वो समय कहाँ रहा। अगर हमें अपने आप को बेहतर बनाना है तो हमें चीज़ों को आसान बनाना ही है। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए गिव योर बेस्ट ऑलवेज, अपना बेहतर दीजिए, अपने स्वयं को बेहतर दीजिए, अपने स्वयं को वक्त दीजिए। अगर आप अपने लिए वक्त निकालेंगे तभी आप दूसरों के लिए वक्त निकाल पाएंगे। अगर आप अपने लिए जिएंगे तभी आप दूसरों के लिए बेहतर जी सकते हैं। तो सबसे पहले अपना काम होगा स्वयं के लिए जीना। असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर हम मन में ये ठान लें तो शायद ही हमारे सामने कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी जो हम उसे दूर नहीं कर सकते। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति आपको ये बोल दे कि अरे तुझसे तो होगा ही नहीं, तू तो ये कर ही नहीं सकता, तो आपके अंदर अगर नकारात्मकता आ गई है तो आप उस बात को सोच कर ही बैठ जाएंगे और शायद हो सकता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँ, शायद सामने वाला व्यक्ति मुझसे बेहतर मुझे जानता है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम स्वयं को, अपने आप को दूसरों से बेहतर जानते हैं। तो यदि कोई आपको ये बोले कि आप कुछ कर नहीं सकते, यदि कोई आपको ये बोले कि आपसे होगा नहीं, तो आप उसे बोलिए तू चुप कर, मैं जानता हूँ कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुझे लगता है तो शायद तू नहीं कर सकता उस काम को, तो असंभव कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने आप को प्रसन्न रखिए, उसके बाद अपने लिए वक्त निकालिए, अपने आप को प्रसन्न रखिए, अपने आप के लिए वक्त निकालिए, तब जाके आप परिवार और समाज का कल्याण कीजिए। तो अगर अपने लिए जीना प्रारंभ कर देंगे तो ज़िंदगी स्वतः ही बेहतर हो जाएगी। तो बस बेटा, आज की ये जो मोटिवेशनल वीडियो है वो हम सबके लिए फ़ायदेमंद है। इसके लिए धन्यवाद।